नमस्कार दोस्तों, इस व्लॉग में मैं आपको लेकर चलता हूं जंगल और पहाड़ों से घिरी एक ऐसी आध्यात्मिक जगह पर जहां स्वयं भगवान शिव ने कठोर तप किया था और सागर मंथन के विष को पचाकर नीलकंठ हुए थे। ऋषिकेश टू गंगोत्री की इस दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा में मैं डॉक्टर महेश गढ़िया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस दिव्य यात्रा को महसूस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बहते रहिए हमारे साथ गंगा के प्रवाह में। आज सुबह ही हमने गंगा की पवित्र धारा में स्नान किया और हम निकल पड़े इस यात्रा के दूसरे पड़ाव की ओर। यह वो स्थान है जहां आस्था, अध्यात्म और प्रकृति तीनों एक प्रवाह में बहते हैं। यह पवित्र स्थान है ऋषिकेश से 22 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गोद में बसा नीलकंठ महादेव मंदिर। दोस्तों, इस पवित्र मंदिर तक आप ऋषिकेश से बाइक या टैक्सी किराए पर लेकर भी या फिर अपनी कार लेकर भी आ सकते हैं। मंदिर के 500 मीटर दूर ही आपको अपना व्हीकल पार्क करके पैदल ही मंदिर परिसर में पहुंचना होता है। जैसे ही आप पार्किंग से आगे बढ़ते हैं, रास्ते में दोनों तरफ दुकानें शुरू हो जाती हैं। कहीं पर पवित्र रुद्राक्ष बिक रहे हैं, कहीं पर प्रसाद, कहीं पर बेलपत्र, तो कहीं पर पहाड़ी वस्त्र परिधान। यहाँ की खुशबू अलग है। चंदन, जल और पहाड़ी ठंडी हवा का मिश्रण अलौकिक आनंद दे रहा है। यहाँ कदम कदम पर ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। हर सांस में शिव का स्मरण और आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है। किसी के हाथों में पूजा की थाली है, किसी के हाथ में नारियल है, तो किसी के हाथों में दूध का कलश। सबके मन में एक ही भावना, बस उन तक पहुंचना है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मन में उत्साह, उमंग और उस स्थान को महसूस करने की उत्सुकता बढ़ रही है जहां पर भगवान शिव स्वयं विराजमान हुए थे। साइकोलॉजी के अनुसार यात्रा हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को नई ऊर्जा देती है। यात्रा भले ही कठिन क्यों न हो, लेकिन यह मन को मक्कम बनाती है। यात्रा अन्य प्रदेश की जीवन शैली, संस्कार और संस्कृति से हमें परिचय कराती है, जिससे एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के साथ आदान प्रदान होता है। इसीलिए यात्रा राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। रास्ते में आता है अखंड धुना, जहां पर सैकड़ों त्रिशूल मानव शिव का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। यहाँ सामने से ही आप पैदल ही जंगल की पगडंडियों से होकर ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। आखिरकार हम पहुंच गए मंदिर के दिव्य द्वार तक। ऊंचाई पर बना यह मंदिर चारों तरफ से पहाड़ों से और जंगल से घिरा है। मंदिर का मुख्य मार्ग संकरा है, लेकिन ऊर्जावान है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही दीपक की दिव्य ज्योत, धूप बत्ती और चंदन की खुशबू ने पूरे वातावरण को अद्भुत और दिव्य बना दिया है। अब बात करते हैं इस मंदिर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व की। श्रुति, स्मृति और पुराणों के अनुसार देवों और दानवों द्वारा समुद्र मंथन किया गया, जिसमें से 14 रत्न निकले। सबसे पहले निकला कलाकूट विष। यह विष इतना खतरनाक था कि सारी जीव सृष्टि को खत्म करने के लिए सक्षम था। सबके मन में एक ही सवाल था, कौन इस विष पर विजय पा सकता है। कहते हैं भगवान शिव द्वारा इस विष का पान किया गया और उनकी ज्वलंतता को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने पंकजा और मधुमती नदी के संगम समीप पंचमणि नामक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर 60 साल तक तपस्या की। विष से उसका गला नीला हो गया और वह नीलकंठ हुए। कैलाश लौटने से पूर्व भगवान शिव ने कंठ के रूप में लोक कल्याणार्थ
यह शिवलिंग स्थापित किया। वर्तमान समय में मंदिर में उपस्थित शिवलिंग शिव जी द्वारा स्थापित किया गया स्वयंभू शिवलिंग है। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, पर यह जीवन का संदेश है। जब जीवन में विष मिले, दुख, चिंता, नकारात्मकता, तो उसे भीतर न रखो, लेकिन त्यागो भी मत। उसे धारण करो और उसे ऊर्जा में बदल दो। यही आपको नीलकंठ बनाएगा। महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति भीतर है, शांति भीतर है, और जब तक हम अपने भीतर के शिव से नहीं मिलते, तब तक कोई यात्रा पूरी नहीं होती। मंदिर के परिसर में नीलकंठ मंदिर के पुजारी लक्ष्मण भारती जी महाराज की सिद्ध समाधि है। मुख्य मंदिर के दर्शन के बाद हजारों भक्त इस समाधि के दर्शन कर रहे हैं। यहां पर एक बड़ा सा शिवलिंग है, जहां पर भक्तजन गंगा जल और दूध का अभिषेक कर रहे हैं और अपने आप में शिवत्व की अनुभूति कर रहे हैं। यह यात्रा सिर्फ पहाड़ की नहीं, यह यात्रा आत्म खोज की यात्रा है। अगले व्लॉग में हम ऋषिकेश में दिवाली की दिव्य गंगा आरती में सम्मिलित होंगे और आपको उनका दिव्य अनुभव कराएंगे। तो बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को। हर हर महादेव, हर हर गंगे।